नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ की क्लास 3 है। हमने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच शुरू किया हुआ है। उसका एलसीएम और एचसीएफ की आज क्लास तीसरी है। इससे दो पहले क्लासेस हम ले चुके हैं जो कि चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तीसरी क्लास और ये पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम उनके एचसीएफ का योग जो है वो 65 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 65 दिया है। फिर कहा कि उनका जो लासा है वो मासा का 12 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या एक यहाँ 15 दी हुई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों को कहा है कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ का कितना है 12 गुना। अगर हम एचसीएफ को x मान लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना होगा 12x। कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो हम यहाँ से एचसीएफ को x मान लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12x। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो ये 4 और ये 5। तो ये दूसरी संख्या कितनी आ गई 5 गुणा ये दूसरी संख्या, और यहाँ आ गया हमारा 4 इंटू एक्स। अब हमें दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग जो है वो 65 है। तो दोनों को योग 65 है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू कि एचसीएफ अगर x है और एलसीएम 12x है तो ये दिया हुआ है 65 के बराबर। तो ये 12 और एक x कितने हो गए 13x बराबर 65। 13 से 65 को 5 बार काट देंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। x की वैल्यू हमें 5 मिल गई तो हम 5 यहाँ रख देंगे। तो डबल x जो x इंटू एक्स है उसकी जगह हम रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 5। 5 से 5 कट गया तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई 5 चौको 20। तो ये हमारी दूसरी संख्या यहां से निकल के ये आ गई। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे हम 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितने शेष बचते हैं 2। 5 अंकों के ये 4 हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो हम अगर 2 शेष बच रहा है सभी में 2 तो हम पहले ही 2 2 कम कर देंगे। इसमें से हमने 2 कम किया तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। कलर का चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे हाँ ये हो गई हमारी 97। यहाँ 2 कम करेंगे तो ये 60 हो गई, और यहाँ 2 कम किया तो ये 46 हो गई, और 2 इसमें से कम करेंगे तो ये 20 हो गई। अब अगर 2 शेष बचता था हमने 2 कम कर दिया तो अब जो संख्या है वो इन चारों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो हम देखेंगे 5 से ये 97 विभाजित होगा क्या नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। दूसरा यहाँ 46 आ रहा लास्ट में, ये 5 से विभाजित नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 99,960। इसमें हमने 2 कम कर लिया था तो 62। इसमें से भी हमने क्या किया 99,720। अब हम इसे चेक करेंगे। हमने यहाँ अभी 5 से चेक कर लिया कि ये 5 से दोनों विभाजित हैं। इसके बाद हम 8 से चेक कर लेंगे और 3 से चेक कर लेंगे। 3 से कट रही है ये 9 9 9 9 और ये 6 3 से विभाजित है। इसके बाद 9 9 यहाँ 9 ये भी 3 से, दोनों संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं। अब हम 8 से चेक कर लेते हैं क्या 8 से विभाजित है, तो 8 के लिए हमें लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है। तो ये 96 960 12 ये 8 से कट जाती है। इसके बाद 720 ये भी 8 से कट जाती है। तो ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो इन तीनों से चारों से विभाजित हो रही हैं। लेकिन हमें क्या बतानी थी बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें हम देखेंगे क्या 99,960 बड़ी है या 99,720 बड़ी है। तो 99,960 बड़ी है, इसका मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या किससे विभाज्य है? 17 से विभाज्य है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, और 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समावर्तक हमें बताना है। तो 17 की हम जब टेबल पढ़ेंगे, 17 से 5 85 होता है, 17 से 102 होता है, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो गई 17 से विभाजित होने वाली 102। कितनी हो गई? 102। तो ये तो सबसे छोटी हो गई। इसको हमने क्या लिखा था? 17 गुणा 6। फिर उन्होंने कहा कि 34 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 34 की हम जब टेबल पढ़ेंगे तो 34 को डबल करेंगे तो 68 हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो ये 2 अंकों की ना होकर 3 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों की। देखो, अगर हम चेक भी कर सकते हैं कि 34 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो ये 12 हो गया, एक हासिल आ गई, 9 और 1 10, 102 हो गई। कितने हो गए? 102। और जबकि कितने अंकों की बतानी है हमें? 2 अंकों की। तो हम क्या लेंगे? केवल 68। और 68 को कैसे लिख सकते हैं? 17 गुणा 4। अब इनका हमें एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में 17 कॉमन है तो 17 को ले लिया। इसके बाद यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 पहले से है, 1 2 और बढ़ा देंगे। तो कितना हो गया? ये 17 दूनी 34, और 34 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 68। 68 का गुणा 3 में करेंगे तो इकाई का अंक लास्ट में 4 आएगा। तो अगर हम चेक कर सकते हैं 68 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा? ये 24 की 4, और 18 और 2 20, 204। हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा कि दो संख्याओं का योग जो है वो 21 है। दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 7 और 14 हैं, और दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। दो संख्याएं हैं, इनका योग दिया हुआ है 21, और उनके लघुत्तम और महत्तम दिए हुए हैं। तो HCF इनका महत्तम कितना दिया हुआ है? 7, और LCM कितना दिया हुआ है? 14। तो हम संख्याओं को क्या मान लेंगे? पहली संख्या 7x मान लेंगे, दूसरी संख्या 7y मान लेंगे। पहली संख्या हमने 7x मान ली, दूसरी संख्या 7y मान ली। इन्होंने कहा कि इनका योग 21 है। 21 है तो हम जोड़ देंगे 7x प्लस 7y को, तो ये 21 हो गया, और यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस y बराबर 21। तो ये 7 से हमने इसको 3 बार डिवाइड कर दिया, तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई? 3। x प्लस y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 3। अब एलसीएम दिया हुआ है इनका, तो हम इनका एलसीएम कैसे लेते हैं? 7x और 7y का एलसीएम लेंगे हम। 7xy कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो पहली संख्या हमने 7x मानी थी, इसका व्युत्क्रम 1/7x, और दूसरी संख्या 7y मानी थी तो इसका व्युत्क्रम हो गया 1/7y। दोनों को जोड़ देंगे, नीचे आएगा एलसीएम, तो 7x और 7y का एलसीएम 7xy आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर x प्लस y आएगा, x प्लस y। तो x प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 3। यहाँ से कितनी आई थी? ये 3। तो यहाँ हम रख देंगे कि ये ऊपर 3 है, और 7xy की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो ये हो जाएगा 3/14। 3/14 इसका आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? देखिए, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है कि हमें संख्याएं दी हैं। मान लो कि ये 4 संख्याएं हमें दी गई हैं, और अगर हमें इनका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, तो एलसीएम क्या होता है कि जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हमने इन चारों का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो एलसीएम है वो चारों से पूर्णतः विभाजित होगा।
इसका मतलब है कि जो हमें संख्याएं दी गई हुई थी, इनसे अगर कोई ऐसा सबसे छोटा बताना है जो पूर्णतः विभाजित हो, छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जब एचसीएफ इन संख्याओं को विभाजित कर रहा है तो एचसीएफ फिर एलसीएम को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है वो ये है और इसका ये है। तो इसका मतलब क्या है? एलसीएम भी तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का ही मल्टीपल है। तो हम देखेंगे कि अगर 8 इनका एचसीएफ है तो एलसीएम जो होगा वो 8 से विभाजित होगा। तो हमने देखा कि 48 ये 8 से विभाजित होता है, 24 8 से विभाजित होता है, 72 8 से विभाजित होता है। एकमात्र ऐसी संख्या जो है वो 68 है जो कि 8 से विभाजित नहीं होगी। तो यही हमारा क्या नहीं हो सकता? यही हमारा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे हम 52, 52 तथा 104 को अगर हम विभाजित करते हैं तो क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो है 52 और दूसरी है 104। क्रमशः कितना? इसमें 4 शेष बच रहा है और इसमें 8 शेष बच रहा है। तो इसको हम जो शेष बचा था इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 48। और यहाँ कितना बचेगा? 98, 96। 104 में से 8 गए तो 96 बचेंगे। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है? तो 48 है। तो वो संख्या हमारी क्या होगी? 48। क्या होगी? 48। देखिए जब हम इनमें से घटा देते हैं 48 और 96 बचा हुआ है, तो 48 और 96 का हमें एचसीएफ बताना होगा। तो क्या निकला? हमारा 48 ही आएगा। तो ये 48 हमारा आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगले हम चलते हैं आगे। हमारा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याएं क्या क्या दी गई हैं? दो संख्याएं, एक 28 है और 42 है, के लासा और मासा का अनुपात बताना है हमें। इसके लासा का और मासा का हमें अनुपात बताना है। पहली संख्या दी है 28 और दूसरी संख्या दी है 42। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 28 को लिख सकते हैं 7 गुणा 4। क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 और गुणा 2 गुणा 3। 7 गुणा 6 हो गया, ये 7 गुणा 6 हो गया पूरा। तो 7 दूनी 14 3 42। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इन्होंने कहा कि हमें इसके एलसीएम, तो सबसे पहले हमें एलसीएम देखना होगा कि एलसीएम क्या है। तो हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन कितना आ गया? 7। ये 7 लिख दिया। ठीक, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 4, तो 4 को लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 के अंदर 2 आ गया तो 2 को नहीं लिखना है। 3 बचा हुआ है तो यहाँ से 3 लिख देंगे। तो ये तो हो गया इनका एलसीएम। एचसीएफ बताना है तो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसको भी क्या हो जाएगा? ये इसको हम 14 से काट सकते हैं, 14 दूनी 28, और इसको भी काट सकते हैं, 14 3 42। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? 7 गुणा 2। एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 7 गुणा 2। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6, और इधर 1 बचा। तो इनका अनुपात कितना आ गया निकल के? 6:1, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। किस ऑप्शन में दिया है? तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का जो मासा है वो 17 और लासा जो है वो 714 है। 3 अंकों की दो संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? 3 अंकों की दो। 3 अंकों की दो संख्याएं हैं जिनका मासा 17 है और लासा कितना है? 714 है। तो संख्याओं का योग बताना कि योग क्या होगा। संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए यहां से एचसीएफ हमें दिया हुआ है 17 और एलसीएम दिया हुआ है 714। तो हम एलसीएम को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम को हम लिख सकते हैं, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 से डिवाइड करने पे एक तो 17 आ जाएगा और दूसरा बचा कितना है? ये 17 5 85।
17 से गया 5 बार, 17 5 85, कितना बचा अब? ज्यादा हो रहा है, सॉरी, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा ये। कितनी बार गया? 4 बार। 17 चौको 68, 3 बचे, 34 हो गया, 17 दूनी 34। तो एलसीएम को हमने लिख दिया 17 गुणा 42 और एचसीएफ हमारा 17 था। तो दो संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का हमने गुणा लिख दिया, और एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है हमारा? 17। और एलसीएम को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणा 6 गुणा 7। 42 को हमने क्या लिख दिया? 6 गुणा 7। तो हम देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी पहली और क्या संख्याएं होंगी। तो हम मान सकते हैं कि ये 17 गुणा 6, 17 6 102, एक संख्या ये हो सकती है। दूसरी हमने देखा 17 गुणा 7 कितनी हो रही? 119, ये हो गई। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं? एक 102 और दूसरी 119, और इनका उन्होंने क्या पूछा है? योग पूछा है। तो 102 और 119 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो ये हो जाएगा 9 2 11, और ये कितना हो जाएगा? 1 2 और 1 और 1 2। तो ये आएगा हमारा 221 आया। कितना प्राप्त होगा? 221, जो कि थर्ड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, इनके इसके अलावा ऐसा कोई और तरीका इनमें लगाते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो हमने यहाँ इसको ऐसे किया कि HCF को यहाँ लिख दिया और LCM को कुछ इस तरह से लिख दिया, और 3 अंकों की हमें संख्या बतानी थी। तो हमने देखा कि जो संख्याओं का गुणा है दो संख्याओं का, वो क्या हो रहा है? 17 गुणा 6 गुणा 7। तो हमने कहा कि पहली संख्या 17 गुणा 6 मतलब 102 हो सकती है, दूसरी 17 गुणा 7 मतलब 119 हो सकती है। इनका योग पूछा था, तो कितना आया? 221। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है हमारा? अगला सवाल दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया है x और y, और उनका मासा क्या है? z। तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने सीखा कि x और y जब दो संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो हम संख्याओं को मान सकते हैं कि पहली संख्या zx होगी और दूसरी zy होगी। और इनका क्या पूछा है? मासा, लासा पूछा हुआ है, एलसीएम पूछा हुआ। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा एक्स जेड एक्स और वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स वाई जेड। तो क्या आंसर हमारा किस में है? तीसरे ऑप्शन में आंसर जो है वो मैच हो रहा है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, और ये हमारे आज का जो एलसीएम एचसीएफ है वो खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।